हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? मैं तो आज थोड़ी ठीक हूँ क्योंकि रात में नीतू सोई थी, बट वो रात में उठती रहती, तो रात में उठी और वो अचानक से बोलने लगी मम्मी पास जाना है, अराउंड 2-3 के आसपास। तो वो फिर आके दूसरे रूम में सो गई थी। तो मैं फिर अकेले सोई थी क्योंकि बेबी तो कॉट में सोती है, तो मैं अकेले बेड पे सोई थी। तो फिर मतलब ज़्यादा उठना नहीं हुआ, नहीं तो रात में नीतू हर 1 घंटे आधे घंटे में वो उठती रहती है। तो मैं थोड़ा फिर अच्छे से सो ली। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नीतू अभी रेडी हो रही है, आज इसका स्कूल है तो फटाफट उसको रेडी करती हूँ, फटाक से पहले इसको स्कूल भेजूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जिम चली जाऊँ, तो लेट्स सी जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे होगा जिम का। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ नीतू रेडी हो गई है, जा रही है स्कूल। आज भी उसको भाई के साथ जाना है, तो वो लेके जा रहा है उसको स्कूल। नीतू लुक हियर, ए लुक हियर। चलो लिफ्ट आ गई। बाय बाय बेबी, बाय बाय। मच्छर है, मम्मा मार देगा। तो आज नीतू स्कूल चली गई और मैं भी रेडी थी कि फटाफट जिम निकल जाऊंगी। तो आज बेबी नहीं सो रही, आज उसकी थोड़ी जल्दी मालिश हो गई है, बट वो सोने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक वो जाग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कब वो सोए तो मैं निकलूँ। अभी नीतू जा चुकी है स्कूल, बट मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये सोए तो फिर निकलूँ, क्योंकि वो थोड़ा बीच बीच में रो रही है। तो अगर मैं छोड़ के गई और फिर वो रोना चालू कर दी तो फिर अलग पंगे। तो अभी देखते हैं कब वो सोती है और मैं निकलती हूँ। तो अभी फाइनली मैं निकल रही हूँ जिम जाने के लिए। अभी 1 बज चुके हैं घर पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। घर के बाहर तो मैं आ गई हूँ, फिर भी मैं यही सोच रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इतना मुझे रोना आ रहा है कि क्या बताऊँ मैं। मतलब इतना वेट मेरा बढ़ चुका है। और क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं अगर प्रॉपर डाइट करूँगी और वर्कआउट मेरा कैसा मेन है, मैं वर्कआउट करती रहूँगी तो मुझे ऐसा रहता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और फिर मेरा डाइट पे कंट्रोल रहता है। बट मैं अगर वर्कआउट नहीं करती हूँ तो फिर नहीं हो पाता वो मुझसे। तो चलिए चलते हैं, कैसे भी करके करते हैं। मतलब इतना स्ट्रेस हो रहा है ना मुझे कि कैसे, मतलब मैं खुद को देखना नहीं चाहती, इतना ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। मुझे खुद को देखने को नहीं अच्छा लग रहा है। इतना वेट ऐसा लग रहा है कि कब कम होगा, और मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है। मेन दिक्कत ये है कि जैसा मुझे चाहिए, जिस जिस जोश से मैं वर्कआउट करती हूँ, वो चीज़ नहीं हो रही है। चलिए भी लिफ्ट बुला लेती हूँ और चलते हैं जिम। जो भी है आधा घंटा जो भी कर सकती हूँ करती हूँ। मुझे कैसे प्रॉपर 1 डेढ़ घंटा तो 2 घंटा चाहिए मुझे प्रॉपर वर्कआउट के लिए। तो मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर मेरा डाइट पे कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए अभी लिफ्ट में आ गई हूँ मैं, चलते हैं पहले जिम। पहले स्कूटी निकालते हैं फिर जाते हैं जिम। तो अब फाइनली मैं जिम के लिफ्ट में पहुँच चुकी। इतना फटाफट मैं स्कूटी चला के आई हूँ कि मतलब कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड। मैं बहुत आज मैं इतना रिस्की मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई जितनी आज मैं चलाई। तो चलिए पहले जाते हैं, चेंज करते हैं, फिर जिम में मिलते हैं। मैंने शूज़ वगैरह पहन लिया है, पूरा चेंज कर लिया है, फटाफट से बस बैग लॉकर में रखती हूँ और निकलती हूँ। तो चलिए फटाक से पहले रखते हैं और निकल जाते हैं। हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो बेबी को उसके डैडी लेने जाने वाले थे स्कूल, तो मैं सोची थोड़ा रिलैक्स होके मैं आराम से कर लूँगी। बट अभी उनका कॉल आया कि उनका कुछ तो मीटिंग आ गई है। तो अभी मुझे इतना आधे में ही वर्कआउट छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो फटाफट शूज़ वगैरह रख रही हूँ, अब जाऊँ उसको लेके आऊँ, क्योंकि 2:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं उनके भरोसे थी कि वो चले जाएँगे, बट अभी मीटिंग्स का भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑफ़िस है, तो अभी भागना पड़ेगा मुझे। तो अभी जैसे सिर्फ शूज़ निकाला, सॉक्स भी मैंने निकाला, सॉक्स भी ऐसे पहन के ही मैं जा रही हूँ। और अभी फटाफट से बस निकली हूँ, लिफ्ट में घुस चुकी हूँ, जाऊँ और नीतू को लो, क्योंकि अभी धूप भी रहती, धूल वगैरह भी उड़ती है, तो आँखों में एकदम चलाने भी नहीं होता स्कूटी। कल से ग्लासेस भी लेके आऊँगी। तो चलिए अभी निकलती हूँ, फटाक से पहले स्कूल नीतू को लेते हैं फिर मिलते हैं। तो नीतू को स्कूल से हमने ले लिया है और अब आ गई है नीतू जूस पीने के लिए। वो तो पिएगी नहीं, मैं पीते आई हूँ अभी, क्योंकि मैं जिम से निकली थी, कुछ खाई पी के गई नहीं थी और कुछ खा पी के आई नहीं हूँ, तो बीच सोचा जूस पी के फिर जाओ घर पे। तो हम लोग लेने गए थे पाइनएप्पल जूस, तो पाइनएप्पल वाला बड़े एटीट्यूड में बोला कि बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत नंबर है। मैं उससे एकदम अच्छे से प्यार से बात कर रही थी, प्यार से इन द सेंस कि हंस के मैंने बोला है भैया कितना टाइम लगेगा। वो अभी बहुत टाइम लगेगा मैडम, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो जाओ। बोला व्हाट द हेल, तुझे तमीज तो होनी चाहिए बात करने के ढंग से। तो गई मैं, स्कूटी पार्क किया। अभी नीतू के डैडी का मीटिंग खत्म हो गया था, तो अभी मैं, नीतू और डैडी हम लोग आए हैं। अभी हम पाइनएप्पल ले रहे हैं, लेके जाएंगे और घर पे हम जूस बना के पियेंगे। किधर गया पाइनएप्पल वाला? उधर है शायद, विजिबल नहीं रहेगा।
तो अभी वहां से हम लोग पाइनएप्पल ले रहे हैं, अभी घर पे हम जूस अपना फ्रेश बना के पियेंगे, है ना नीतू? तो यहाँ पे आ गया पाइनएप्पल। अभी नीतू को चाहिए स्टिकर, तो अभी फिर से डैडी गए स्टिकर लाने के लिए। किधर गई? अरे मुझे ऐसा फोन में उल्टा समझ में नहीं आता, तो वो रही स्टिकर की शॉप, वहां से डैडी गए नीतू के लिए स्टिकर लाने के लिए। नीतू को स्टिकर चाहिए, ये बदमाश बच्चे को हर दिन स्टिकर चाहिए। तो चलिए स्टिकर लेते हैं, फिर जाते हैं घर, क्योंकि छोटी बेबी भी उठ चुकी है और वो आज सोई नहीं। मैं गई जिम, वो उठ गई, फिर अभी वो उठ रही है, सो रही है। तो मेरे भाई का कॉल आया, बोलता जल्दी आ जाओ, वो सो नहीं रही है। तो जल्दी जल्दी से ये सब लेके फिर जाते हैं घर पे। यहाँ पे नीतू को मिल गया है दो दो बड़े बड़े से स्टिकर। आ जाओ नीतू, जल्दी चलो जल्दी चलो, छोटा बेबी क्राइंग। नीतू खुश, उसको स्टिकर मिल गया, वो खुश। तो अभी 5 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, ना ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी नहीं किया है। मैं जिम से आई, नीतू को लेके आई घर पे, उसके बाद छोटी बेबी रो रही थी तो उसको संभाला, अभी तक उसको ही ली थी, अभी उसको सुलाया, तो अभी नीतू को लेके आई हूँ और उसने भी नहीं खाया अभी तक। नीतू ने भी नहीं खाया। नीतू तो खैर स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत खाई रहेगी, मुझे पता नहीं है, बट मैंने तो इतना, मतलब ऐसी हालत हो गई ना कि ऐसे चक्कर आ रहा है, ऐसा मैं सो जाऊँ मैं, इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रहा है अभी कि कुछ भी नहीं खाया मैंने। सिर्फ एक ही ब्लैक कॉफ़ी पी थी, वही जूस पीने गई, वो जूस ने भी नाटक कर दिया, जूस वाले ने भी नाटक कर दिया, तो वहाँ भी नहीं पी और डायरेक्टली घर आएगी। अब ये बोलती जूस पीना है। और यहाँ पे देखो नीतू स्टिकर्स लाके उसने क्या काम कर रखा, कितना अच्छा काम किया उसने। ये किसने किया? क्यों किया? अच्छा वही नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं किया नीतू ने, इधर भी किया है। वाह, कितनी टैलेंटेड बच्ची है मेरी। ये सब आपने किया? क्यों किया? तो चलिए पहले अभी कुछ खाती हूँ, अभी बेबी को सुलाया, उसको मैं ब्लैंकेट ओढ़ाना ही भूल गई, अभी जा रही हूँ पहले उसको ब्लैंकेट ओढ़ाऊँ और फिर आके मैं कुछ खाऊँ। तो चलिए पहले उसको उड़ा के आते हैं, फिर खाना खाते हैं फटाफट से। तो अभी जस्ट मेरा खाना खा के हुआ था और हाथ भी मैंने नहीं धोया था, तब तक छोटी बेबी उठ के रोने लगी। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो नीतू है। तो चलिए मैंने सोचा था खाना खाने के बाद 20 मिनट थोड़ा वॉकिंग करूँगी, बट कहाँ, फिटनेस तो भूल ही जाओ। ये देखो यहाँ पे मेरी छोटी लाडो उठ के रखी है, 1 मिनट, यहाँ पे लाडो मेरी उठ के रो रही है। ये सोई है, उतने में मैंने सिर्फ खाना खाया है, उतने में ये उठ के बैठ गई है। डेली तो दोपहर में थोड़ा सो लेती थी, बट आज नहीं सोई है। ये देखो, ये मेरी छोटी बेबी ने यहाँ से यहाँ तक पूरे ड्रेस पे उसने उल्टी कर दिया। नीतू किसने किया? छोटा बेबी। नीतू का बेबी ने किया ना? उसको बाल से हाँ छोटा बेबी को चक्कर मम्मा हाँ। छोटा बेबी। और मेरी नीतू अभी 3 साल की है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल की है, और इतनी इतनी मतलब वो मेरी हेल्प करती है, इतना सब कुछ। अभी मुझे वो लगा तो फटाक से सब वो साफ करने लगी खुद से ही। मम्मा ये साफ कर लो, अपने हाथ से ही साफ कर रही है, मेरे हाथ से अपने हाथ में लगा रही, वो चलेगा उसको, बट वो मेरे हाथ से सब साफ कर रही है मेरा बच्चा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए कॉफ़ी, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी डिनर, मतलब डिनर बोल लो, लंच बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो, जो भी है मैंने 5 बजे किया है। तो भी मैं सोच रही हूँ रात में भी कुछ नहीं खाऊंगी, तो एक ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, पानी मैंने ले लिया है, ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, वो पी लेती हूँ। और मैंने मेरा ग्रीक योगर्ट नहीं खाया है, तो 180 ग्राम ग्रीक योगर्ट खा लेती हूँ। भी देखना पड़ेगा वो भी है कि नहीं है, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने खाया नहीं था तो मुझे पता नहीं है। तो बस ग्रीक योगर्ट 180 ग्राम और एक ब्लैक कॉफ़ी, ये रहेगा मेरा आज का डिनर। तो अभी 6 बजने वाले हैं आसपास, या 6 बज चुके पता नहीं। तो अभी बस चाय कॉफ़ी पीनी है ब्लैक, और एक ग्रीक योगर्ट पीना है, वो भी पीना ही, दोनों ही पीना ही है। तो भी मैं, एक सेकेंड फ़ोन से, हाँ, तो कुछ ज़्यादा मैंने अवन के ऊपर रखा है फ़ोन को, और मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे मैंने लिया ये, इतनों से मैं कॉफ़ी ले रही हूँ, और ये है मेरा कप। जिनको गरम पसंद है वो लोग गरम पीते हैं, बट मुझे गरम मैं पी नहीं पाती कोई भी, लाइक सूप वगैरह भी मैं थोड़ा ठंडा करके ही पीती हूँ, इससे गरम पिया नहीं जाता है, मैं जल जाती हूँ। इसके लिए मैंने कभी चाय नहीं पी है,
मैं मतलब मुझे शायद से वो पीने आता ही नहीं है, ऐसा गरम ऐसा धीरे से सिप लेती तो मैं वो अंदर निकल देती हूँ। तो चलिए मैं अपनी ठंडी ठंडी सी कॉफ़ी पीती हूँ और फिर मिलती हूँ। फिर इसके बाद अभी मैं लस्सी पीऊँगी अपनी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने की अपनी लस्सी, जो कि मेरी बन के रेडी हो गई है। अब बस इसको पीना है। मैं सोची थोड़ा जीरा पाउडर वगैरह डालूँ, पर मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ रखा हुआ है। तो अभी बस यही पी लेती हूँ प्लेन। तो अभी हमारा 2 पार्सल आया है, एक नायका लक्ष्मी से और दूसरा आया है मिंत्रा से। तो इसमें तो नीतू का और बेबी का है कुछ, और इसमें मेरे भाई का है कुछ। मतलब मेरा भी है, भाई का भी है, हम सबका है ये कॉमन है। बट ये वाला सिर्फ नीतू और बेबी का है ना नीतू? नीतू ने अपने सर में एकदम भर भर के ऑयल लगाई है। हाँ, ओपन ओपन, नीतू ओपन कर रही है। ओके। You good. You could have done it. So, यहाँ पर ये person. वाह, तो ये नीतू और छोटी बेबी के लिए मैंने सेम ड्रेसेस मंगाई है। ये मेरा हाँ, एक नीतू का है और एक छोटे बेबी का है। वाह, छोटे बेबी का तो कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। तो सही में है। ये बहुत इजी है। अरे ये पता है मम्मा। हाँ, तो ये मिंत्रा का अनबॉक्सिंग हो गई। चलो नीतू अभी हम दूसरा वाला अनबॉक्स करेंगे। नीतू अभी नायका का भी अनबॉक्सिंग कर रही है। मिंत्रा वाला इजी था, उससे फटाक से फट गया, ये वाला जल्दी नहीं फटता है। तो चलिए मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। आई थिंक सीजर लानी पड़ेगी क्या? तो ये मैंने ऊपर का इसका बॉक्स पेपर जो था रैपर वो फाड़ा, इसको फाड़ना है। मुझे लगा ये इजी, इसके ऊपर भी टेप लगा रखते हैं। ओ गॉड, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग टेप है। मम्मा I know मम्मा। हाँ हाँ, वेट बेटा वेट। हाँ अभी जाके हाँ हाँ, अच्छा नीतू ओपन करेगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो यहाँ पे नीतू को ओपन करना है। ओपन ओपन। ये तो ओह, गिराना नहीं गिराना नहीं। ये मैंने मंगाया है 2 सैलिसिलिक एसिड सीरम। बाबू का टोनर है ये, सीरम नहीं है, टोनर है। ये बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने मेरे दोनों भाइयों के लिए मंगाया है। पपी। और ये हमें कुछ तो फ्री भी में मिल रहा है। ओह, तो ये हमें एक विश केयर का आई थिंक है। हाँ, विश केयर का एक फ्रीबी में हमें एक टोट बैग मिली है, थैला। ये फिनिश। यस। यहाँ पे बेबी सो नहीं रही है, मेरा भाई उसको लेके कब से घूम रहा है बेचारा। पहले मैं लेके घूम रही थी, मैं एकदम थक गई, तब ये लेके घूम रहा है। ये लड़की दिन में भी आज नहीं सोई है, ना ही रात में सो रही है। तो बेबी मेरा सोने का नाम नहीं ले रही, इसको बस लेके घूमते रहो तब ये शांत है। जैसे ही बेड पे रखे वैसे ही उठ के रोना चालू कर दे रही है। अभी तक मेरा भाई लेके घूम रहा था और अभी मैं इसको लेके सिर्फ चलते रहो या बस गोदी में रखो तभी भी ठीक रहेगी। बट इसको बेड पे नहीं डाल सकते हैं, बेड पे डाला को तुरंत रो रही है। हाँ, अभी कब ये सोए कब मैं सोऊं समझ में नहीं आ रहा है। कि आज दिन में भी ये बिल्कुल नहीं सोई। डेली तो मालिश हो जाता था तो एटलीस्ट 2 घंटे तो दिन में वो नैप ले लेती थी, बट आज बिल्कुल भी नहीं सोई है। और ऐसे ही लेके घूमते 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 अब देखो कब सोती है कि नहीं सोती है। मैं आज खुश थी कि चलो अच्छा दिन में नहीं सोई है तो रात में सो जाएगी अच्छे से। कहाँ, 12 बज के 12:30 बजने वाले हैं और नींद का कुछ अता पता ही नहीं है। शायद कॉलिक पेन है या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैंने शाम में इसको दवा दी है। अभी मैं वापस से रिपीट करके दवा नहीं देना चाहती, इसके लिए मैं दवा नहीं दे रही हूँ। लस्सी क्या होता है, सोती है कि नहीं सोती है, बस ऐसे लेके घूम रही हूँ। सो चलिए मैं ऐसे लेके घूमती रहती हूँ अपनी गुड़िया को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।